देखिए, अपने जीवन में कभी परिस्थिति को मत दोषी दीजिए। ये जीवन जो है इसमें सभी तरह की कठिनाई आती रहती है। इसलिए आपको अपने कठिनाई से लड़ना है, परिस्थिति से लड़ना है। और जब आप एक दिन सफल हो जाइएगा तो आपके पीछे पूरा दुनिया, पूरा संसार आएगा। लोग क्या कहते हैं उन बातों पर ध्यान मत दीजिए, और लोगों के पीछे नहीं, आप कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपके पीछे आए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। और अगर आप कुछ करने से पहले कठिनाई आती है और आप हार मान जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो ये आपकी हार हो गई। हमें हारना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और ना ही किस्मत को दोष देना चाहिए। सफलता और असफलता ये अपने कर्म और मेहनत पर छोड़ देना चाहिए। अगर हम सही दिल से, सच्चे रूप से मेहनत करेंगे तो एक बार में नहीं, लेकिन अगर हम बार बार कोशिश करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपको पता है कि एक सफल व्यक्ति के साथ में हर कोई आना चाहता है और एक असफल व्यक्ति के साथ में कोई नहीं जाना चाहता। आप देखे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति उसको सरकारी बाबू का या सरकारी जॉब मिल जाए तो उसका चर्चा गांव, शहर, हर जगह होने लगता है। और एक बेरोजगार लोगों की चर्चा कोई नहीं करता। जहाँ तक आप अगर शादी की भी बात करेंगे तो अगर आपको छोटा मोटा भी नौकरी हो गया तो उसका वैल्यू अलग हो जाता है। आज सीधे मान लीजिए अगर किसी को एक चपरासी की भी नौकरी हो जाए तो वो सीधे 10 लाख का बात करता है। तो इस लेकर के आपको जो है अपनी लगन और मेहनत से अपने जीवन को सफल बनाना है और उस ऊंचाई को छूना है जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप में वो जोश और जज्बा है तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। सफलता वैसे नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए आदमी को नीचे से ऊपर उठना पड़ता है और दर दर ठोकर भी खाना पड़ता है। इसीलिए आप घबराइए मत। जिंदगी में सुख और दुख दोनों भाई बहन की तरह होते हैं। कभी सुख होता है आदमी को, कभी दुख होता है। अगर आपका एक रिजल्ट नहीं बना, सपोज दैट, तो इससे घबराइए मत। कहा गया है कि संसार में अगर भगवान या गॉड जिसको आप मानते हैं इस दुनिया पे एक दरवाजे बंद कर देते हैं तो वो 100 दरवाजे खोल देते हैं। इसीलिए आप अपने मन की प्रवृत्ति को इधर उधर भटकने मत दीजिए। और जो व्यक्ति आज अभी आपको सही से बात नहीं करना चाहते हैं, नज़र नहीं आपसे मिलाना चाहते हैं, जिस दिन आप सफल हो जाइएगा पूरा दुनिया आपके साथ हो जाएगा। इसीलिए सफलता पाने के लिए आपको सर्वप्रथम क्या है, मेहनत करने की ज़रूरत है और लक्ष्य आपका सही होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सही होगा तो आप सफल जरूर होइएगा। अगर आप गांव देहात में सुने होंगे, क्या कहता है, फलना का बेटा तो नौकरी लेके आ गया है, सुने होंगे आप। तुम क्या करता है? तो कहने और करने में अंतर है। लोगों का काम है कहना, वो कह देता है, कुछ भी कह देता है। लेकिन अगर आप उनके बातों को ध्यान में रखिएगा तो आप कुछ नहीं करिएगा। उनको रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक आप उन पोजीशन पर नहीं पहुंचिएगा आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। गांव के लोग आपको कुछ नहीं समझे। आप जानते होंगे, एक कहावत है, अगर आप कितनों जानकार हैं, कितनों पढ़े लिखे हैं और आप गांव में रहते हैं तो आपका वैल्यू नहीं देगा। एक कहावत है, गांव घर में सुने होंगे, घर का मुर्गी दाल बरोबर। और वही अगर दूसरे देश या राज्य या दूसरे स्टेट कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, वहाँ से अगर कोई व्यक्ति आ जाए बढ़िया से टाई बैच फुल पैंट लगा करके और आपके दरवाजे पर आ जाए तो लोग उनका रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे भले ही उसको ज्ञान कम हो। तो इस लेकर के अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए और हमेशा कोशिश कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, यह गारंटी है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना छोटा हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर वो मेहनत करेंगे तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। किसी के बातों पर अपने आप को नहीं भटकाना है। आप मुख्य रूप से जो आपका लक्ष्य है, अगर मान लीजिए कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें तैयारी कीजिए। अगर आप
10th या 11th कोई भी मतलब जो है बोर्ड लेवल का तैयारी कीजिए तो मेन फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आप इसके लिए बार बार जो है उस बातों को लेकर के जो पीछे घटित हो जाता है, अगर हम उन्हीं बातों को लेकर के बैठ जाएंगे तो लाइफ वहीं पे रुक जाएगा आदमी का। ऐसी बात सोचना गलत है किसी भी आदमी का कि भाई हम एक बार असफल हो गए तो दोबारा सफल नहीं होंगे। सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। अगर आप सही रूप से मेहनत करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि चाहे वो हमारे कितने सहयोगी साथी होते हैं, उनका कहना है कि सीटेट कैसे पास हो जाता है, सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे कर लेते हैं आप लोग। देखिए, एक ही मोटिव होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसमें जो है सिर्फ तन मन और धन से मेहनत कीजिएगा और मन से बिल्कुल डर निकाल दीजिए कि भाई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, ये नहीं रहना चाहिए मन में। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप जितना तैयारी किए हैं उतना को रिवाइजिंग करते हुए, देखते सुनते हुए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाइए इत्मीनान से, और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर हम बार बार डर मन में पैदा रहेगा तो जो चीज़ें याद रहती है वो भी भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग से हम यही कहेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो बेफिक्र और निडर होकर के, जिस प्रकार से आप किसी कोचिंग स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं उसी तरह से आप कंपटीशन का भी एग्ज़ाम दीजिए। मन में ये नहीं होना चाहिए कि हम कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आज का मोटिवेशन में मैंने आपको यहाँ तक बताया। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर मोटिवेशन वीडियो डालिए, मोटिवेशन वीडियो डालिए, इसलिए मैंने ज़्यादा रिक्वेस्ट पर ये छोटा सा वीडियो डाला है। आशा करेंगे आप लोग इन बातों को ध्यान में रख करके सुनेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने गांव को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।